नमस्कार दोस्तों, आज हम आपसे पशुपति नाथ जी के व्रत के बारे में बात करेंगे। आप सभी ने पशुपति व्रत की महिमा तो सुनी ही होगी कि जो भी यह व्रत करता है उसकी मनोकामनाएं जल्द से जल्द भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। ये व्रत कर सकते हैं आप सभी लोग। मेरे महादेव पशुओं के भी देवता हैं जिनका नाम पशुपति है। पशुपति नाथ का व्रत करने वाली स्त्री पुरुष बच्चा बेटा बेटी बूढ़ा जो कोई भी हो, दिखावे से कभी पशुपति व्रत ना करो। 5 सोमवार का व्रत होता है। ये 5 सोमवार के मध्य में यदि कोई आपका त्योहार आ गया, कोई तीज त्योहार आ गया या ऋषि पंचमी है, एकादशी है, तो जो व्रत आप पहले से करते आ रहे हैं वो व्रत आ गया है तो आप इस व्रत को छोड़कर अगला व्रत करें। 5 व्रत एक ही मंदिर में पूर्ण होने चाहिए। ये नहीं कि 2 व्रत इस मंदिर में कर लिए और 3 व्रत कहीं और मंदिर में जाकर कर लिए। 5 व्रत आपको एक ही मंदिर में पूर्ण करने हैं। पूजा की थाली, अभिषेक, पूजन का सामान सवेरे के टाइम आप लेकर जाएंगे भगवान शिव के मंदिर में, उनकी आराधना करेंगे, पूजन करेंगे और भोले से प्रार्थना करें कि आज मेरा पहला पशुपति व्रत है। पूजा की जो थाली है उस थाली को लाकर वापस रख लो। शाम के समय उसी पूजा की थाली को वापस लेकर जाओ। मीठे का प्रसाद बनाइए, कढ़ाई में, भगोने में, जिसमें भी प्रसाद बनेगा उतना ही प्रसाद बनाना है जितना के मंदिर में लेकर जाना है। ऐसा नहीं कि थोड़ा प्रसाद बना के घर वालों के लिए रख देती हूँ, उसी में से प्रसाद ले जाऊंगी, तो प्रसाद के तो 2 हिस्से वहीं हो जाएंगे। कढ़ैया में आपने जितना भी प्रसाद बनाया है वह पूरा का पूरा आपको लेकर जाना है। वो पूरा ही आपको लेकर जाना है, बचा कर नहीं रखना है, क्योंकि यदि बचा के रखेंगे तो 2 हिस्से तो वहीं हो जाते हैं। प्रसाद के आधा लेके गई, आधा रख गई तो व्रत मान्य नहीं होगा। प्रसाद के एक पात्र में लेकर जाओ 3 हिस्से, जिसमें करना है आपको जो भी कागज, प्लेट, दोना लेकर आप जाएंगी तो वो आप मंदिर में लेकर जाइए। साथ ही 6 दिए लेकर जाने हैं। 6 दिए शंकर जी के मंदिर में नीचे लाइन से रख लो। प्रसाद के 3 हिस्से कर लें, वहीं पर भोले की पूजा आराधना वापस करो। 5 दिए प्रज्वलित कर लें और 6ठे नंबर का जो दिया है उसे जलाना नहीं है, जमीन पर अवश्य रखें। भोले की पूजा करने के बाद में प्रसाद का एक हिस्सा थाली में रख लो और 6ठा जो दिया है जिसको जलाना नहीं है उसे भी आप थाली में रख लें। भोले से प्रार्थना करें कि भोले आप मेरा पहला पशुपति व्रत है, स्वीकार करना महादेव, मेरे मन की अभिलाषा को पूर्ण करना। किसी दूसरे के दरवाजे पर मुझे कभी झुकने मत देना, तुझसे ही आशा है, तेरे द्वार पर ही आस लगा के आई हूँ या आया हूँ, कृपा करना भगवान। विनती करके एक दिया प्रसाद का एक हिस्सा लेकर अपने घर में जब प्रवेश करो तो सीधे हाथ की ओर बैठकर घर की ओर मुख करके बैठो। दिया जला लो और जो 6ठा दिया लाई हो उसे प्रज्वलित करो। प्रसाद का हिस्सा जो घर के अंदर लेकर गई हो, भोजन करने से पहले प्रसाद का जो हिस्सा है उसे तुम्हें खाना है। उसमें से प्रसाद ना बच्चों को ना किसी को भी नहीं देना है। केवल जो व्रत करने वाला व्यक्ति है अपने हिस्से का प्रसाद अपने को ही खाना है। प्रसाद का हिस्सा खाकर फिर भोजन करो, भोले का स्मरण करें। ऐसे 5 व्रत पूर्ण हो। जब 5वां व्रत होगा तब एक नारियल, बन सके तो एक स्वार्थ फूल की पंखुड़ी, पुष्प, चावल जो तुम ले जा सकते हो, नारियल के साथ भेंट आदि। जैसी पूजन हर सोमवार करी वैसे ही करें। नारियल समर्पित करें भगवान को। एक फूल की पंखुड़ी 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करके भोले को समर्पित कर दें। विनती कर लें नारियल और भेंट देते समय, भोले आज मेरा 5वां व्रत पूर्ण हो रहा है, झोली भरना, कृपा करना। विनती करके 6ठे नंबर का दिया व प्रसाद का एक हिस्सा लेकर वापस आओ। दिया जलाकर जो विनती मंदिर में की वही अपने दरवाजे की चौखट पर 5वें दिन अवश्य करें। 5वें सोमवार और व्रत पूर्ण हो जाएगा। 3 महीने शिव का उस व्रत का इंतजार करें। वैसे तो विश्वास है कि 3 महीने आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, शिव जी 1-1.5 महीने 2 महीने में ही कृपा कर देंगे। ये है पशुपति व्रत, शिव मंदिर में ही करना है आपको। भगवान शिव की आराधना। पशुपति व्रत के महत्वता, एक पशुपति अस्त्र भी है, भगवान महादेव जी ने रामचंद्र जी को दिया था। ये व्रत संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए है। कोई कहे कि 3-4 व्रत करना पड़ेगा, कोई कहे ऐसे व्रत करना पड़ेगा। व्रत का जो भी नियम है वो आपको बताया है। दुनिया के लोग आजकल पशुपति व्रत का इतना ढोंग
ढोंग प्रपंच फैला रखे हैं। नए नए लोगों ने अपने हिसाब से बता बता करके कि सवेरे से नहाना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा ना। शिव जी को दिखावा बिल्कुल प्रिय नहीं है। आडंबर बिल्कुल शंकर भगवान को पसंद नहीं है। शंकर जी की भक्ति जैसे आपका मन करे वैसे करें, जैसी आपकी इच्छा हो। कोई तुमसे कहे कि तुम तो गलत तरह से जल चढ़ा रही हो, तुम तो ऐसे जल चढ़ा रही हो, ना ना, तुम्हारा जैसा मन करे वैसे ही शिव की भक्ति करो। मेरे भोलेनाथ दिखावे से कभी नहीं देते, भोले तो दिल देख कर देते हैं। शिव की भक्ति मूल तत्व है, सुख प्रदान करने वाली, आनंद देने वाली है। शिव की भक्ति सुखदायी है। यदि आपके घर में कोई दो लोग व्रत कर रहे हो, पति पत्नी हो, माँ बेटे हो या सास बहू, जो भी हो, थाली दोनों की अलग अलग ही रहेगी, प्रसाद भी अपना अलग अलग ही बनाया जाएगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो रख कर देखिए, पशुपतिनाथ का व्रत, अवश्य सफल होंगी। हर हर महादेव।